लाइब्रेरी मती पता नहीं के कहने ने बड़े लगभग लड़कियां ध्यान कौन दियो। मैं गया बहुत मशगूल है तो पढ़ाई में। थोड़ा सा आगे गयो तो 30-40% सामने नाइक ने बिठा के वीडियो कॉल में लाग रही। आओ आओ के साबित करो जी, ये ज्यादा कर रहे हो। हमारे पास इतना ही दिमाग है कि हम एक ही जगह लगा सकते हैं उसे। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम पढ़ रहे होंगे, तुम्हें याद हो रहा होगा, लेकिन जब आप 100% उस चीज को नहीं दे रहे तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि नाई किताक दिन जहां सामने बैठ गए वीडियो कॉल में कर ले, वो किताक दिन कर ले जी। साबु नाइक बैठे, उससे एक तो पता चल रहा है भयंकर बेरोजगार है, वो भी उसके भी कोई काम नहीं है। दूसरा, जिस हिसाब से वो इस तरीके से है उस हिसाब से लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद अगर ईंट डोएगो तो वीडियो कॉल वो कौन, क्यों ईंट खातर नीचे होना पड़े, ऊपर जलानी पड़े। आपका काम यहां आप आ रहे हो किस काम से? पढ़ाई से। अब पढ़ाई के अलावा अगर थे दूसरा काम, क्योंकि यहां आए पढ़ाई के लिए हो आप, क्लास के अंदर पढ़ाई के अलावा अगर थोड़ा सा भी थारो ध्यान साइड में है तो आप 100% लेके नहीं जा सकते, जिसका रिजल्ट बहुत बाद में होगा। अभी को नहीं आ, एक दिन में किसी चीज का रिजल्ट नहीं आएगा। एक दिन थे बैंकर दारू पी ली, किडनी खराब होएगी? नहीं होगी। इसे लंबे समय तक जब पीते रहोगे जद होगी। एक दिन सिगरेट पिया, एक डब्बी फूंक दियो एक दिन में, फेफड़ा खराब हो जाएगा? कौन नहीं हुआ। कॉलेज का मतलब था मटर गश्ती, और आज कॉलेजों की यह हालत है कि किसी कॉलेज में बच्चे नहीं है। डिग्री कॉलेज में जाके देख लो, सब खाली पड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं। बोल कॉलेज का नाम मटर गश्ती। अब देख लो, आप किसी कॉलेज में जाओ, सब कॉलेजों में, डिग्री कॉलेज में बच्चे नहीं है। आज यह हालत है। क्या एक दिन में कम हुए थे क्या? भाई आप यहां बैठ के बाहर करो ना यार, कौन रोक रहा है? गार्डन रहा, वो गार्डन रहा, कॉलेज रहा, ये सड़क तुम्हारे बाप की है, करो ना। अरे अठ बैठे हो। यहां आके अगर मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय मेरा अगर 1% भी किसी के ऊपर ध्यान है, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां इनको बैठाओ। इसलिए क्योंकि 10 साल में मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, जिधर लड़के बैठे हो उधर ही देख के पढ़ाया है। भाई मैं भी इंसान हूं, मैं कोई भीष्म पितामह में नहीं हूं, आप भी इंसान हो। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे जिन्हें दारू पीने की लत थी। कोई बात नहीं यार, अपनी लाइफ है, शाम को पी ली, कोई बात नहीं। वो दिन में भी दारू पी के क्लास में आना शुरू हो गए थे। मैंने उनको कहा भी था कि आपका काम यहां जो है ना, जिसका उद्देश्य से यहां चढ़े हो ना, अगर वो नहीं कर रहे, दूसरा काम कर रहे हो, रिजल्ट आ जाएगा एक दिन। थोड़ा समय लगा, 5-7 साल, मार्केट से खत्म हो गए हो। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मैं यहां आया हूं, मेरा काम वो 100% देना है। 1% भी ध्यान दूसरी ओर गया, मैं गया काम से। अचानक से नहीं जाऊंगा, समय लगेगा। लड़की को आदत है कि वो हमेशा जुड़ी रहनी चाहे बॉयफ्रेंड से आगे, उसका स्वभाव है ये। पुरुष का अलग स्वभाव है। ब्रेकअप का रीजन क्या रहेगा? हर व्यक्ति का यही रहेगा कि वो एक दिन इतना, क्योंकि पुरुष हमेशा स्वतंत्रता चाहता है। थोड़े दिन तो शुरुआत में बात वे भी ना अच्छी लगे, वे बात होनी वे यार कैसे चाचा गिरता हो गिर, मामा गिर, से बता देगी। फिर थोड़ी बहुत बात और वेगी गए। एक दिन याद है कि मैं बस स्टैंड पर आया, तुमने देख ली होगी। हाँ हाँ देख लिया था। ऐसे हुई, शुरुआत में ज्यादा हुई, अब बात निमट गई। भी बात तो निमड़ेगी, खत्म होगी कदी तो। अब आ गया तू सुना। अब क्यों सुनाओ? तो डांग सुनाओगे, बात तो है ही कुछ। लड़की को वो आदत पड़ गई। आप जैसी आदत गेरोगे उसे वैसी आदत हो जाएगी। आप आदत गेरो कि शाम को सिर्फ आधे घंटे बात करो, नहीं करो, थोड़े दिनों बाद उसको वही आदत हो जाएगी। आप पूरी बात करने की आदत गेरो, उसको वही आदत हो जाएगी। अब उसका स्वभाव बात करना, पुरुष का स्वभाव स्वतंत्रता। एक दिन वो इतना परेशान हो जाए, कहां हो, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल में दिखाओ, अभी मुझे बताया क्यों नहीं, अभी कहां जा रहे हो, नहीं जाना है। अब व्यक्ति को लगती है गुलामी, और पुरुष का आदत है स्वतंत्रता। आजादी की बात जब हम आजाद हुए थे, ये लोगों पुरुषों ने सोचा था, महिलाओं ने नहीं सोचा था कि हम आजाद होंगे। महिला गुलामी में बंधना चाहती है। जब शादी होगी तो पति और पत्नी के बीच में दूसरा नहीं आना चाहिए, इसलिए सासू ससुराल साइड में लगा देगी।
अरे जब आदमी अगर सासू ससुराल माँ बाप ने साइड में लगा तो 25 साल था बेचारा, पिता के सामने नहीं बोला वो कभी, और उसने भी लगा दिया। क्यों? क्योंकि महिला बीच में कुछ नहीं चाहती कि हमारे बीच में और नहीं होना चाहिए, उनको साइड में लगाएगी सबको, सिर्फ हम दो ही होने चाहिए। अब आप इतने ज्यादा परेशान हो गए बातों से, हो जाओगे एक दिन, सब होंगे, हर पुरुष का स्वभाव है। शुरू में तो ठीक लगी, बाद में परेशान हो गया कि यार क्या करा एनी टाइम काट सके को नहीं, अगर काटना हो कह दियो तो बेवफा, काटने को भी कौन कह सके, तू सुना कितना दे। फिर वो धीरे धीरे किनारा करना शुरू करता है। यही पत्नी करती है। पत्नी को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, आप नहीं छोड़ सकते। प्रेमिका को आप छोड़ सकते हो, इसीलिए ब्रेकअप का एक ही रीजन रहता है, लास्ट में पुरुष इतना परेशान हो जाता है, बात 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 बात। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको। आपको लग रहा होगा कि मैं ध्यान रखू पूरे दिन गठी नाके कौन जा बूढ़ी थारू बूढ़ी कौन होगी। क्या रख सकता है कि कोई पुरुष का ध्यान? तुम्हारा रख सकता है क्या कोई? वही पति पत्नी की लाइफ अच्छी है जो फोन पर कम बात करे। हस्बैंड फोन करोगा आज 12 रहूंगा क्या वो काम हो, ठीक है, उसके बाद वो नहीं पूछेगी। उनकी केमिस्ट्री हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी है। अच्छा 12 क्या काम है, शाम को वीडियो कॉल कर लीजिए, घट बैठा हो सारो देखो। आपको क्या लगता है उनकी लाइफ सुखी है? कभी नहीं, क्योंकि पुरुष की आदत कम बात करने की, महिला की ज्यादा बात करनी। दोनों की केमिस्ट्री अलग अलग है। आपको लग रहा होगा कि हस्बैंड वाइफ देखो कितना अच्छा है, एनी टाइम फोन पर बात लागे, एनी टाइम लड़ाई करे, बात हो कौन सके थे के करू वो रियोजिया। थोड़ा सुधार कर लो, आगे वाले की साइकोलॉजी समझो। आगे वाला परेशान होके छोड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। इसी वजह से ब्रेकअप हो रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। एक दिन थे, बताओ मैं सही बोल रही हूं गलत? क्योंकि अब ये बात कह नहीं सकता बेचारा वो कि मैं परेशान हो गया बातों, वो कह नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। आगे वाली समझना नहीं चाहती। आप देखना, आप फिक्स टाइम बना ले, सबकी है यार, क्या बात है इसमें, तुम्हारी है मान ली मैंने। आप टाइम जचाना कि आधे घंटे बात होगी, शाम को 7 से 8 में खाना खा के बाहर जाता हूं, वो आदत डाल लो। 5-7 दिन समस्या, आपको वही आदत, अब ना आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी ना, और आपका रिलेशन बहुत लंबा चलेगा। और आप ये चाहते हो कि नहीं 24 घंटा में जुड़ लू, जल्दी ही 1-1.5 महीने बाद सिर फूटने लग जाएगा। लड़ाई उन्हीं की हो रही है जो ज्यादा बातें कर रहे। फिर लड़ाई में धीरे धीरे नफरत की वजह कोई एक दिन नहीं होता है। नफरत लंबे समय से होके परेशान होके पुरुष स्वतंत्र होने की सोचेगा, पत्नी से वो हो नहीं सकता। और पति पत्नी का भी उन्हीं का रिश्ता अच्छा है जो कम बात करते हैं, ज्यादा शक वगैरह नहीं हो, ठीक है। और वो पति सबसे ज्यादा खुश रहता है, मिनिमम 2-4 दिन आके रहेगो, भाई लांकन रहेगो, वो सबसे ज्यादा खुश रहता है। लेकिन पत्नी ये चाहती है वो भी साइड में लगा के ना गड़ा गड़ा दारू पियोगे, पी लेने दे बेचारन, गैल छुटा लेने दे एक दिन, तो अगले दिन देखी तू वो कितो राजी रहेगो तेरू। समझ रही होगी देवियों, हमेशा कौन रहेगा वो वीडियो कॉल में सामने। मौको दिए लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने को पढ़ लियो, थे तो मजबूर होते यार, कोई इलाज को नहीं, क्योंकि थे तो गैल छुटाना चाहो लेकिन अगली कौन कटे थे, कह कौन उसको। सब में यही हो रहा है, सब में यही हो रहा है। और धीरे धीरे देखना वो एक दिन लास्ट में किनारा ही कर लेगा। छोड़ बकवास ना कर यार पूरे दिन। क्यों मैडम जी थे बताओ, गरारान परेशान तो कौन करो नहीं, बताए कितनी बढ़िया केमिस्ट्री है थारी, है को नहीं। अब यार थे डांग नु ज्ञान लियो है। जकी कहना वीडियो कॉल कर के कर रहे हैं दिखा, उनकी भी तलाक नहीं हो सकती, छोड़ नहीं सकते, मजबूरी है उसकी। लेकिन उनकी केमिस्ट्री इतनी भद्दी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। हमेशा मानसिक परेशानी रहेंगे दोनों। ठीक है यार, प्रेम का मतलब स्वतंत्रता है, प्रेम का मतलब गुलामी नहीं है। और महिला गुलाम बनाना चाहती है, पुरुष स्वतंत्र होना चाह रहा है। बकवास ना कर लिखा तू, मैं आंखों जी अब काला मन कोई मिल गया नहीं। किसका? मैं जापान कौन गई डो, जापान के बारे में जानू। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, वेश्याओं के मोहल्ले से गुजरा हूं, जार नहीं हूं। आवाज दी हसीन बुलौने के इधर आओ, उन्होंने भी हंस के बुलाया कि कभी हमारे घर आओ, लेकिन मैंने कभी मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से मैंने खुशी की तरफ नहीं देखा। एक तुम्हारे बाद फिर किसी की तरफ नहीं देखा। देखो
देख लिया। हाँ, मैं अपनी जान लुटा दूं तेरे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तू उस किनारे पर। लिखो।